हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि 2024 के इस लास्ट सैटरडे पर शनिदेव जी ने आपको इस रीडिंग तक क्यों बुलाया है, क्या वो अर्जेंट मैसेज है जो आज यहाँ पर शनिदेव जी आपको देना चाहते हैं। ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रीडिंग होने वाली है क्योंकि गाइस देखिए 2024 हैज़ बिन कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ सैटर्न। शनिदेव जी का साल माना गया है और ये है 2024 का लास्ट सैटरडे। सो ऑफ कोर्स इस सैटरडे को ये रीडिंग आपको मिल रहा है, शनिदेव जी ने आपको यहाँ पर बुलाया है। सो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, ये सिंक्रोनिसिटी है। यहाँ पर आपको साइंस मिलने वाले हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल अनोखा कुछ संदेश आपको मिलेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या आता है, क्या चैनल होकर शनिदेव जी के कौन से मैसेजेस चैनल होकर यहाँ पर आते हैं आपके लिए। बाकी कैसे ये रीडिंग आपको देखना है, आप सॉरी इंट्यूटिवली कार्ड्स को सिलेक्ट करके भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके आप ये रीडिंग देखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इंट्यूटिवली आप कार्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हो देन कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। कार्ड नंबर 1 के लिए है यहाँ पर वाइज डिसीजन, अथेना, स्पिरिट गाइड यहाँ पर हैं आपके लिए, ठीक है। कार्ड नंबर 2 के लिए है यहाँ पर आइसिस, सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, आइसिस स्पिरिट गाइड है यहाँ पर आपके लिए। कार्ड नंबर 2 के लिए है यहाँ पर मावोलिसा मावोलिसा स्पिरिट गाइड है यहाँ पर, बैलेंस। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पर आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोग बर्थ मंथ के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो देन आपको बर्थ मंथ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ। आप वहाँ पर जाकर अपना जो भी बर्थ मंथ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करेंगे, देखेंगे 2024 के इस लास्ट सैटरडे पर शनिदेव जी ने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या वो अर्जेंट मैसेज उनको देना है आपको आज। और ये जो रीडिंग होने वाला है गाइज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 हैज़ बिन द ईयर ऑफ सैटर्न, शनिदेव जी का साल माना गया है। तो इस लास्ट सैटरडे में जो भी शनिदेव जी यहाँ पर चैनल कराने वाले हैं वो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आई एम श्योर। सो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। थैंक यू सो मच, thank you spirits, thank you mother universe, thank you mother divine spirit and my spirits, thank you शनिदेव जी, thank you। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, जो भी उनको बताना है आज। मेरे ग्रुप नंबर के बिहाफ से a lot of gratitude to you, thank you so much, thank you। ओके, समाधि, कृष्ण, कफा, ओजास, यहाँ से देखते हैं
9 of swords, 2 of swords, 5 of cups, 4 of pentacles, 5 of wands. भाई इस साल ने तो मेरे ग्रुप नंबर 1 वालों को काफ़ी ज़्यादा सताया है, राइट? बहुत कुछ खोया है आपने। बहुत सारे ऐसे चॉइसेस के आमने सामने आप हुए इस साल में कि आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होते गए, डाउटफुल होते गए कि आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर चेंज करना है तो क्या चेंज करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप, क्योंकि यहाँ पर वाइज डिसीजन का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो हो सकता है कि आप करंटली किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको डिसीजन लेना तो है, लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, ना ही रात को सो पा रहे हो चिंता के कारण। ये साल एक रोलर कोस्टर राइड था आपके लिए। इस साल ने बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ लेकर भी गया है आपकी ज़िंदगी से, और बहुत चेंजेस के साथ आप आमने सामने हुए हो। बहुत चेंजेस को आपने देखा है और ये चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन आया है। मतलब आप पहले से प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इन चेंजेस के लिए, और ना ही आपने मांगा था ये चेंजेस और आ गया ये चेंज। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। बहुत सारी जगहों पर आपको लड़ना पड़ा अपने हक के लिए। और बहुत सारी जगहों पर आपने फाइट नहीं किया तो आप लूज भी कर गए। राइट? शनिदेव जी ना आपको यहां पर बताना चाहते हैं, इस साल ने आपको सीड दिया है। सीड, लेसन का सीड दिया है, लर्निंग का सीड दिया है। बहुत कुछ सीखा है आपने इस साल से। इस सीख को अपने अंदर रखो, क्योंकि 2025 में ये सीख काम आने वाला है। इसको भूलना नहीं है। ये 2024 से 2025 में जब आप कदम रखोगे ना, तो एक ट्रांजिशन देखोगे आप। ऑल ऑफ अ सडन बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। ओके, जहाँ पर भी चीज़ें अभी मूव नहीं कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए या फिर नहीं। ओके, काफ़ी लॉस्ट महसूस कर रहे हो आप। जिस भी एनर्जी में करंटली अभी हो ना, उस एनर्जी से बहुत फास्ट प्रोग्रेशन देखोगे आप। बहुत फास्ट आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है 2025 में, क्योंकि 2025 ना मार्स का जो है साल रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जी आपको वही बताना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ प्रोग्रेशंस ले रहे हैं, बहुत फास्ट मूव कर रही हैं, डू नॉट फॉरगेट वॉट एवर यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस ईयर। अगर आप भूल जाते हो अगर आप भूल जाते हो इन केस, तो ये जो साइकिल आपने इस साल में देखा है, ये साइकिल बार बार रिपीट होता चला जाएगा आपकी ज़िंदगी के आगे के टाइम में। बार बार ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, ताकि आप सीख सको, और उस सीख को रख के ताकि आप उस एनर्जी में वाइब्रेट कर सको। अगर आपने इस लेसन को भूल के कंप्लीटली पीछे छोड़ के आप उस फास्ट प्रोग्रेशन के साथ सब कुछ भूल गए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगा आपकी ज़िंदगी में। ये साइकिल ऐसे ही नहीं आया है। इस साइकिल ने आपको फ्लो सिखाया है। फ्लो, गो विद द फ्लो। जैसे कि इस साल ने आपको ये सिखाया है कि थोड़ा सा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात काफ़ी सिखाया है, पेशेंस सिखाया है। जितना एक चीज़ के साथ अटैच्ड हो जाओगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से खो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अटैचमेंट के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आए हो। आप यहाँ पर मदर यूनिवर्स को कुछ देने आए हो, को क्रिएट करने के लिए आए हो।
ये सब कुछ इस साल ने आपको सिखाया है, ये नहीं भूलना है। जस्ट बिकॉज लाइफ में बहुत प्रोग्रेशंस आ रहे हैं तो आप गो विद द फ्लो जाना भूल गए। जब सिचुएशंस डिमांड करेगा इन फ्यूचर कि यहाँ पर गो विद द फ्लो जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना है, अगर वहाँ पर आप बेचैन हो गए और ये सीख आप भूल गए तो फिर से वही सब होगा जो इस साल में हुआ है। वही टफ फेज, वही तकलीफ़ें, वही वेटिंग, वही पेशेंस, वही डाउट, वही कंफ्यूजन, ये सब कुछ फिर से रिपीट हो जाएगा। इस साल ने आपको कमिटमेंट सिखाया है कि अगर एक चीज़ को आप चूज़ करते हो उसको लेकर कमिटेड रहो, हार्डवर्क करो, एफर्ट्स दो, लेकिन डिटैच भी रहना है, आउटकम के साथ अटैच नहीं होना है। इस साल ने ये सिखाया है आपको। इस साल ने आपको आपके हार्डवर्क पर भरोसा करना सिखाया है। इस साल ने आपको ये लेसन दिया है कि यू आर द आर्टिस्ट एंड जो भी आप गोल सेट कर रहे हो वो एक आर्ट है। कोई भी पाथ आप चूज कर लो, आपको स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप बेटर की तलाश में हो, भूल जाओ। बेटर हर एक चीज़ से बेटर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो बेटर की तलाश में रहोगे, कहीं पर रुक नहीं पाओगे। सो बेटर की तलाश छोड़ के ये समझो कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, और उस चीज़ को गोल बनाओ। और उस गोल को आप कितना सक्सेस देना चाहते हो, कैसे सक्सेस देना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप हो आर्टिस्ट और वो गोल है आर्ट। मैं भी पेंटर हूं, आप भी पेंटर हो। पेंटिंग एक आर्ट है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी काम, ठीक है, मैं भी कोई एक काइंड ऑफ बिजनेस करती हूँ, आप भी बिजनेस करते हो, तो बिजनेस एक आर्ट है और मैं और आप आर्टिस्ट। मैं अपने बिजनेस को कैसे, किस तरह से मैं सक्सेसफुल करूँगी या फिर किस तरह से मैं मोल्ड करूँगी, वो मेरे आर्ट, मेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाओगे, कितना सक्सेसफुल बनाओगे, वो आपके टैलेंट एंड आपके यूनिक आइडियाज़ पर डिपेंड करता है। सो देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो रशिंग अप, देयर इज नो थिंग कॉल्ड इससे बेटर क्या हो सकता है। ये जो लेसन है, इस लेसन ये पर्टिकुलर लेसन भी आपको इस साल में मिला है। अगर ऑलरेडी आपने डिकोड कर लिया है तो इट्स फाइन, अगर नहीं डिकोड किया है, यहाँ पर डिकोड करके शनिदेव जी आपको बता रहे हैं कि इस साल में ये आपको सीखने को मिला है कि आप हॉप करते रहोगे, या फिर दिमाग में भी आप ऐसे हॉप करोगे ना तो कहीं पर आप रुक नहीं पाओगे, लॉस्ट फील करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज़ को चुनो, सिर्फ एक चीज़ को, ओके कि मुझे भाई ओकल्ट फील्ड में ही रहना है और इसी फील्ड में मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे सक्सेस हासिल करनी है। हो सकता है इस फील्ड में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, काफ़ी मुझे वेट करना पड़े, काफ़ी स्टक महसूस करना पड़े, काफ़ी ऑब्स्टिकल महसूस करना पड़े, लेकिन इस फील्ड से बेहतर फील्ड मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई वॉन्ट इट। ओके ये इस साल ने ये सिखाया है आपको, ये सीख नहीं भूलना है। जस्ट बिकॉज नेक्स्ट साल में शुरुआत में काफ़ी प्रोग्रेशंस आप देखोगे, नेक्स्ट साल में ये टेस्टिंग भी होगी कि इस साल में जो आपने सीखा है क्या ये भूल गए हो आप, या फिर अभी तक आपको याद है। अगर उस टेस्ट में आपने पास कर लिया ना तो ये साइकिल्स रिपीट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर भी उसी एनर्जी में आप वाइब्रेट आपने किया कि ओ माय गॉड आप कंफ्यूज हो गए और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहकर आप यही सोचते रहे कि मुझे शायद चेंज करना चाहिए, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों ये फील्ड चूज़ किया, या फिर क्यों इस पर्सन को चूज़ किया, या फिर क्यों मैं ऐसी हूँ, ये वो, ठीक है, तो सेम साइकिल विल रिपीट, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि असल में ये है क्या और कैसे काम करता है और कैसे आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो। सो बेसिकली ये साल ना आपको सीड दे गया है, एक ऐसा सीड, इस सीड को अगर सही से समझ के आप अपने जिंदगी में सो करते हो, सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा आपको। ओके आप किसी से कंपटीशन में नहीं हो स्वीट हार्ट, दैट्स द ब्यूटिफुल। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो भी यहाँ पर बताया जा रहा है यू आर नॉट इन अ कंपटीशन विद एनी वन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक आर्ट है और आप हो आर्टिस्ट।
आपके अगर जो कोई दोस्त हैं जो सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो और एक आर्टिस्ट हैं, और उनके ज़िंदगी में वो सेम एग्ज़ाम उनका आर्ट है। वो किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, वो उनका टैलेंट है, वो उनका उनके वेज एंड उनके आइडियाज़, उनकी इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है। आप इस एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से आगे बढ़ोगे, ये कम्प्लीटली आपके आइडियाज़, आपके टैलेंट्स, आपके वेज पर डिपेंड करता है। सो देयर इज़ नो कंपटीशन करने की कोशिश मत करें आप। ओके, फाइन। ऑल्सो इस साल ने आपको ये भी सिखाया है कि जब आपको सरफेस लेवल में कुछ नहीं होता दिख रहा है, तो भी कुछ ना कुछ हो रहा है। सो बिलीव इन दैट। ओके, ये कुछ सीख है गाइस। अगर आप चाहो ना तो आप लिख के भी रख सकते हो अभी, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख के भी रख सकते हो, ताकि इन लेसन्स को आप 2025 में अप्लाई कर सको जब भी सिचुएशंस डिमांड करें, ताकि भूल ना जाओ आप। ठीक है, नंबर 1 इस पेशेंस सिखाया है। टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ये सिखाया है। नंबर 2 कमिटेड रहना सिखाया है, कंसिस्टेंट रहना सिखाया। परसिवरेंस का मतलब क्या है वो सिखाया है। एक चीज़ पे कमिटेड रहो, हार्ड वर्क करो, एफर्ट दो, लेकिन आउटकम के साथ अटैच ना हो, डिटैच्ड रहो, ये सिखाया है। नंबर 3 जो कि अभी मैंने बताया, किसी चीज़ से बेहतर की तलाश नहीं करनी है, बस एक चीज़ अपने आप से पूछकर चूज करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या बनना है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, उससे बेहतर क्या हो सकता है। बेहतर की तलाश में रहोगे तो कभी रुक नहीं पाओगे। ये साल ये भी सिखाया है आपको। शनिदेव जी ने इस साल में ये भी सिखाया है आपको। बेहतर की तलाश में रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ खोते चले जाओगे। ओके, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपको ये महसूस होगी कि जिंदगी में मैंने किया क्या है, सिर्फ तो हॉपी करते गए। तो बेहतर की तलाश में नहीं रहना है। अपने लाइफ के डिसीजन या फिर आप क्या चाहते हो वो देखो, उसको एम बनाओ और उस एम के साथ स्टिक रहो। रिमेंबर दैट इज द आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट। तो आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हो। नंबर 4, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हो। ठीक है। नंबर 5 क्या सिखाया है आपको कि जब सरफेस लेवल में कुछ होता हुआ नहीं दिखता है ना, तब भी कुछ ना कुछ हो रहा है। यूनिवर्स तब भी आपके ड्रीम्स एंड आपके विशेस को फुलफिल करने के लिए अलाइनमेंट की प्रिपरेशन करती हैं। जस्ट बिकॉज हमको नहीं दिखता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। ओके, सो टाइम दो एंड अपना काम करो। ये इस साल ने आपको सिखाया। एंड इस सीख को रख के, ये सीड है गाइस, ये सीड है। प्लीज़ इस सीड को अपने साथ रख के 2025 में कदम रखें प्लीज़। यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है शनिदेव जी से, क्या गाइडेंस। ऑलमोस्ट देयर। अगर इस सीख को आप अपने पास रखते हो, ट्रस्ट मी 2025 में आप देखोगे you're almost reaching जहाँ पर आपको रीच करना है। ओके, मास्टर मैनिफेस्टर, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, डू नॉट फॉरगेट दैट। ओके, और ताकि आप अपने मैनिफेस्टर सेल्फ में आ सको, मैनिफेस्टर सेल्फ में वाइब्रेट कर सको, इसीलिए ये सीख आपको मिली है। क्योंकि दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन गाइज। सिर्फ बैठकर हम मैनिफेस्ट करते चले गए और मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप गलत कुछ सोच रहे हो और वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम तो कभी कभार ओवरथिंक भी करते हैं, कभी कभार स्ट्रेस में आकर नेगेटिव वर्ड्स के सिनेरियोज भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। तो इतनी जल्दी इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाता तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाता, तो फिर तो मिसअप हो जाती लाइफ, है ना। ऐसा नहीं होता है। ये सीक्रेट्स है मैनिफेस्टेशंस के। ये लेसन्स अगेन इज अ सीड को सो करोगे उस तरीके से आपको फल मिलेंगे। ऑल्सो इस कार्ड के साथ मुझे वो अगेन सुनाई दे रहा है जैसे कि यू कैन को क्रिएट। बेहतर की तलाश में मत रहो, ठीक है। किसी चीज़ को चूज करो, कहीं पर रुकने का डिसीजन लो आप, एंड ट्रस्ट मी उस डिसीजन से यू विल फील लाइक यू आर को क्रिएटिंग इन दैट सिचुएशन, यू आर को क्रिएटिंग विथ योर मैनिफेस्टेशन पावर। ठीक है,
ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर वो चीज़ टॉक्सिक है या नहीं वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो चीज़ टॉक्सिक नहीं है, इफ दैट इज़ फाइन, ओके, अगर वो चीज़ आपको ग्रोथ दे रही है लेकिन थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दे रही है, बट जस्ट बिकॉज उससे एक बेहतर चीज़ आपको कल को दिख रहा है तो आप उस चीज़ से शिफ्ट होकर उस चीज़ में जा रहे हो जो कि आज आपको बेहतर लग रहा है, कल को फिर से कोई चीज़ आपको मिल सकता है, कोई न्यू चीज़ जो कि उससे भी बेहतर है, तो आप ऐसे हॉप करते रहोगे बेहतर की तलाश में तो कहीं रुक नहीं पाओगे। हर एक जगह पर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, तो आप 10 तक कब पहुंचोगे, है ना? ये बात यहां पर हो रही है। नरिश द शैडो, ये जो भी लेसन आपको इस साल में मिला है, बहुत सारे शैडो साइड को दिखाया गया है यहां पर इस साल में, ओके। सो प्लीज अपने शैडो साइड को लेकर बैठो एंड उनके साथ काम करो, उनसे स्ट्रेंथ गेन करनी है, उनको हावी होने नहीं देना है, ओके। कब कहाँ पर उस डार्क साइड को अप्लाई करना है, यूटिलाइज करना है, दैट इज द आर्ट। वो सीखो, वो जानो, वो समझने की कोशिश करो, ओके। अगर ये करते हो देन अपॉर्चुनिटी इज देयर सॉरी इन 2025। लास्टली यहां से देखते हैं, थैंक यू। टेक अ वॉक, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेजोल्यूशंस ना आप लो 2025 में, हर एक दिन आप एक टाइम निकाल के आप वॉक करोगे एंड मेक श्योर कि यू आर वॉकिंग बेयरफुट, ठीक है? यू आर वॉकिंग बेयरफुट। हेल्थ चेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ को सही रखना 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए हेल्थ मतलब बॉडी माइंड एंड सोल की एनर्जी काफ़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि वो मार्स का साल है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है? आपको काफ़ी इधर उधर भागना दौड़ना, बहुत कुछ एक साथ मल्टीटास्किंग करना, ये सब कुछ करना पड़ सकता है। सो फॉर दैट आपको हेल्दी रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिमिंग कर सकते हो आप, ठीक है? वॉक में जाओ, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, ओके? एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडेज करके आप सेज स्टिक या फिर इंस्टेंस स्टिक से अपना जो एनर्जी रेडियस है, एनर्जी फील्ड है ना, उसको स्मज करो, ठीक है? अपने बॉडी को स्मज करो, ओके? दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आप आए हो, लेट्स सी 2024 के इस लास्ट सैटरडे पर शनिदेव जी ने आपको क्यों बुलाया है, वो क्या अर्जेंट मैसेज है जो आज शनिदेव जी आपको देना चाहते हैं। और ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट 2024 हैज़ बिन द ईयर ऑफ 1 मिनट, हैज़ बिन द ईयर ऑफ सैटर्न, द ईयर ऑफ शनिदेव जी। तो यहाँ पर हम वही चेक करेंगे कि इस लास्ट सैटरडे पर शनिदेव जी को क्या अर्जेंट, क्या इंपॉर्टेंट आपको बताना है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। मेरे ग्रुप नंबर 2 के बिहाफ में मैं आपको ढेर सारा ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच शनिदेव जी, थैंक यू। आप क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 को? थैंक यू सो मच, यस थैंक यू। धर्म, धारणा, शिव, आसना,
ओके, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है जैसे कि शनिदेव जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि वो एक पर्पस के साथ आए हैं इस धरती पर, कुछ चेंजेस लाने के लिए आए हैं, एक कम्युनिटी ऐसी एक कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए आए हैं जहाँ पर बहुत हायर वाइब्रेशंस के लोग होंगे, जहाँ पर रिफॉर्म्स होंगे, जहाँ पर अलग अलग एक फ्रिक्वेंसी होगी उस कम्युनिटी की। आपको पता है कि आपका जो जन्म है वो इसीलिए नहीं हुआ है कि जस्ट खाओ पियो और घूमो फिरो इधर उधर जाओ, नहीं। आपका यहाँ पर जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको कुछ करके जाना है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करके जाना है। ओके, ऑल्सो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको खुद की ज़िंदगी भी चेंज करनी है, ठीक है। तो शनिदेव जी ना आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी के आउटर वर्ल्ड में चेंजेस चाहते हो, चाहे वो खुद के लिए हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटी के लिए हैं, सबसे पहले वो चेंज ना आपके अंदर से होना चाहिए। ओके, अगर किसी और को चेंज करना है आपको, सबसे पहले आप देखो कि जो क्वालिटीज़ आपको उनमें देखना है, क्या वो क्वालिटीज़ आप में हैं? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो कमियां आप देखते हो आपके आसपास के लोगों में, हो सकता है कि वो एग्जैक्ट कमियां आपके अंदर भी हैं, लेकिन उस पर आप गौर नहीं करते हो, उस पर आप फोकस नहीं करते हो। आप सिर्फ अपने बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बहुत झूठ बोलता है, ठीक है। क्या आपने कभी खुद अंदर झांक के आपने देखा है कि क्या आप खुद को खुद झूठ बोल रहे हो? कभी भी आपने खुद को खुद झूठ बोला है अपने आप को? बिकॉज शनिदेव जी का यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप इस एनर्जी को ना समझो, बेसिकली इस बात को समझो, और इस नॉलेज के साथ विजडम नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि विजडम में, एक नॉलेज को विजडम में बदलने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। विजडम का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब क्या है, आई नो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। नॉलेज का मतलब है कुछ जानना, कुछ नो करना, एंड विजडम का मतलब होता है उस नोइंग को प्रैक्टिकली यूज करना, और जानना कहाँ पर यूटिलाइज उसको करना होता है। नॉलेज एंड विजडम के बीच में यही अंतर होता है, यही मतलब होता है। ओके ना। सो एटलीस्ट शनिदेव जी यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये नॉलेज गैदर करके आप 2025 में कदम रखो। इस नॉलेज के बगैर आप 2025 में कदम ना रखो, ये शनिदेव जी चाहते हैं। तो इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर चैनल होकर आ रहा है कि प्लीज इस नॉलेज को समझें। ओके, जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हो, वो बदलाव पहले आपको खुद में लाना पड़ेगा। आपका धर्म, आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया को चेंज आप तभी कर पाओगे जब आप खुद चेंज हो पाओगे। इसीलिए ना हर एक हीलर, हर एक लाइट वर्कर, हर एक स्टार सीड की जिंदगी में काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आता है। पता है क्यों?
ताकि वो खुद पहले हील हो सके, खुद पहले समझ सके कि दुनियादारी क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, दुख क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ पहले खुद जानना पड़ता है, तभी जाकर हम लोगों की मदद कर पाते हैं। कोई आकर हमको बोल रहा है कि मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, उस फीलिंग को समझना होगा ना। कैसे समझेंगे हम? जब हम जिएंगे उस फीलिंग को। इसीलिए स्टार सीड्स एंड लाइट वर्कर्स एंड हीलर्स के लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में, जब तक वो खुद को जान नहीं पाती हैं, जब तक वो खुद के ऊपर काम नहीं करती हैं, तब तक ये होता रहता है। तो दैट इज़ द थिंग यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो आप दुनिया के लिए करने जा रहे हो, या फिर लोगों को हेल्प करने जा रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर अगर फैमिली में, आपकी फैमिली में कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपके फैमिली के लोगों के बिलीफ सिस्टम में कुछ दिक्कत है, बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा नैरो है, ठीक है, और आपके फैमिली लाइन में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हो। ये फिनेंशियल बदलाव भी हो सकता है कि फिनेंशियली आप चेंज होना चाहते हो, फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबांडेंट होना चाहते हो, फैमिली लाइन में आप कुछ करके जाना चाहते हो। तो पहले आप अंदर झांक के देखो, पहले ये चेंज आपके अंदर आना चाहिए। अगर बाहर अबांडेंस देखना चाहते हो, आपके अंदर वो अबांडेंस होना चाहिए। ओके, अगर आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक जाना है ना, तो आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स बनना पड़ेगा, जहां पर आपको खुद में भरोसा है, खुद में वो ऑप्टिमिज्म आपने जगाया है, अपने थॉट्स पर आपने काम किया है, शैडो साइड्स पर आपने काम किया है, शैडो साइड को आपने जाना है। एट द सेम टाइम बाउंड्री बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक जाने के लिए बाउंड्री भी काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप चाहते हो लोग आपको प्यार दें, आप चाहते हो लोग आपको सम्मान करें, लेकिन आप खुद को सम्मान नहीं करते हो। कैसे होगा? नहीं होगा, है ना। यहाँ पर यही वो बात है जो शनिदेव जी आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। शिव को बाहर नहीं, पहले अंदर ढूंढो, फिर अपने आप शिव को आप बाहर पालोगे। हर एक इंसान में आपको मिलेगा शिव एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी आप में वुंडेड है, आपको ढूंढना है सबसे पहले अपने अंदर। ओके सी, ये नॉलेज आज आपको मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल से ही आप अपना ये जो भी कुछ इस नॉलेज को गेन करने के बाद जो भी काम है आप कल से ही शुरू कर दोगे। नहीं, इसको प्रोसेसिंग करने में आपको टाइम लगेगा। आई नो, प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा, फिर प्लानिंग करने में टाइम लगेगा कि किस तरीके से हम खुद पर काम करें। वर्कशॉप ले, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, या फिर जर्नलिंग करें, या फिर मेडिटेशन करें। किस चीज़ से हम खुद के ऊपर काम करना शुरू करें, वो प्लानिंग करोगे, उसके बाद फिर खुद पर काम करोगे। एक प्रोसेस है, आई नो, एक प्रोसीजर है, आई नो। यहाँ पर आपको नहीं बोला जा रहा कि कल से ही आप काम शुरू करो, नहीं, आप बिल्कुल टाइम लो, प्रोसेस करो, टाइम लो, उसके बाद ही काम शुरू करो। लेकिन ये नॉलेज आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके ज़िंदगी में बाहर बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर ये बदलाव नहीं आ रहा है। आपका जो ये धर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है। ओके, आप ये जो धर्म वाली बातें करते हो, या फिर जो व्हाट टू से, लोगों को जो आप नॉलेज स्प्रेड करते हो, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर को हो सकता है, अपने दोस्तों को हो सकता है, एक कम्युनिटी अगर आपकी है, और उस कम्युनिटी में अगर आप उस कम्युनिटी की वाइब्रेशन अगर आप हाई करना चाहते हो, अगर आप हीलर हो, या फिर आप लाइट वर्कर हो, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप डॉक्टर हो, ओके, आप लोगों को हील करना चाहते हो। क्या आप हील हो? क्या आपकी बॉडी हील है? क्या आप अपने बॉडी का ख्याल रखते हो? लोगों को बताते हो, आप प्रिस्क्राइब करते हो, आप लोगों को बताते हो कि अरे बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्या आप टेक केयर करते हो? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बदलाव बाहर देखना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में, सोसाइटी में जो बदलाव आप लाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा पर्पस है, इसी के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर, सो अंडरस्टैंड दैट ये धर्म आपके खुद से शुरू हो सकता है, खुद से शुरू होने वाला है, या फिर खुद से आपको शुरू करना है, तभी वो धर्म कहलाएगा। आप खुद वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ लोगों को फॉलो करने बोल रहे हो, नहीं हो पाएगा, कभी भी चेंज नहीं आ पाएगा। ना ही आपके फैमिली लाइन में, ना ही आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, ना ही आपके फिनेंसेस में, ना ही आपके करियर में, ना ही आपके पर्पस में आपका पर्पस फुलफिल हो पाएगा, कभी नहीं।
आप पहले खुद उस लाइन में चलकर देखो जिस लाइन में आप लोगों को चलाना चाहते हो, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो। पहले आप खुद उस पाथ में आगे बढ़ो। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए बिफोर यू स्टेप ऑन इन 2025। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ना काफ़ी बार इस एनर्जी में आ जाते हो कि आपको लगता है कि अरे लोगों ने मुझे लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत धोखा देते हैं, मैं लोगों को सेकंड चांस देती हूँ और वो मुझे धोखा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़रें हटाकर देखो, परसेप्शन चेंज करके देखो, आप लोगों को सेकंड चांस क्यों देते हो। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता है कि सेकंड चांस दे दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है फॉरगिव करना, माफ किया मैंने। अभी सेकंड चांस देना है या नहीं वो अलग डिस्कशन है, उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, हम सोचेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि सेकंड चांस इस पर्सन को मिलना चाहिए या फिर नहीं। ये पर्सन चेंज हुआ है नहीं हुआ है ये मेरा काम नहीं है देखना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है ये नहीं कि इस पर्सन ने ये पर्सन चेंज हो गया है तो मैं फॉरगिव करी, नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है मेरे शांति के लिए, जो कि मैं डिजर्व करती हूँ या फिर डिजर्व करता हूँ, इसके लिए आई एम फॉरगिविंग दैट पर्सन। हो सकता है कि इसके बाद मैं सेकंड चांस ना भी दूं आपको, लेकिन फिर भी मैंने फॉरगिव किया आपको। ओके, सो अगर आपके ख्याल में ये आता है ना कि अरे मैंने तो इसको फॉरगिव किया, सेकंड चांस दिया, फिर भी ये मुझे इतना तंग करते हैं, इतना ज़्यादा मुझे दुख देते हैं, फिर खुद के अंदर आपको झांक के देखना है। आप खुद को तो नहीं दे रहे हो ना दुख, यही दुख शायद आप खुद को दे रहे हो। आपने उनको सेकंड चांस देकर आपने अपने इनर चाइल्ड को दुख दे दिया वहां पर। ओके ना? सो अंदर झांको, अंदर झांको। यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस। टेम एंड अटेन। आपके अंदर के बहुत सारे ट्रेट्स हैं जिसको अल्कमाइज करना है। ओके, उसको समझ के टेम करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ना कभी कभार बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते हो, इस साइड को आपको टेम करना है। ओके, आपको समझ के उसके साथ काम करना है। टाइम लगेगा लेकिन काम शुरू करो। बस सुन लिया ये रीडिंग और फिर काम नहीं किया, नहीं चलेगा। ठीक है, ये काम करो तभी जाकर ये अबांडेंस आपको मिल पाएगा। बाहरी दुनिया में आप अपनी ज़िंदगी में अबांडेंस देख पाओगे ओनली इफ़ यू वर्क ऑन दिस नॉलेज। इस नॉलेज को जब तक विजडम में नहीं बदलोगे तब तक कितना भी एक्शन ले लो वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएगा। चेंज खुद से होना चाहिए, आपके खुद अपने आप से वो चेंज शुरू होना चाहिए, वो रिफॉर्म शुरू होनी चाहिए। क्लियर योर एनर्जी फील्ड। सबसे पहले तो स्मर्ज करो अपने एनर्जी फील्ड को। ऑल्सो बाउंड्री बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपके एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। ना बोलना सीखो, बाउंड्री क्रिएट करना सीखो, खुद को यूज होने मत दो। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स, आपको बोला जा रहा है क्रिस्टल के साथ काम करें, स्पेशली रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, टाइगर्स आई क्रिस्टल भी आप पहन सकते हो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हो, एमेथिस्ट पहन सकते हो। ओके, इन क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। म्यूजिक, इट विल हेल्प यू हील। स्पेशली जो शामानिक ड्रम होता है ना, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, उस म्यूजिक के साथ आप बैठो एंड मेडिटेट करो। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए ना गाइडेड मेडिटेशन का भी यहाँ पर सजेशन मिल रहा है कि गाइडेड मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। खुद को हील करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो। प्लीज़ देखो ऑल्सो कि किस पर्टिकुलर म्यूजिक के साथ आप कनेक्ट होते हो।
अगर सैड सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सुनते हो, चेंज करो ये हैबिट, चाहे कितना भी आपको उसका ट्यून अच्छा लगे। नहीं, दोज लिरिक्स आर नॉट गुड फॉर योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ओके, चेंज करो ये। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है विद दिस कार्ड, या फिर अगर आप लोगों ने बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, देखेंगे कि 2024 के इस लास्ट सैटरडे पर शनिदेव जी ने आपको क्यों बुलाया है यहाँ पर इस रीडिंग पर। क्या वो अर्जेंट मैसेज हैं जो शनिदेव जी आज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। ये रीडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण रीडिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस देखिए 2024 हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ सैटर्न। शनिदेव जी का साल माना गया है और ये है 2024 का लास्ट सैटरडे। सो देखते हैं क्या कुछ आपको शनिदेव जी बताने की कोशिश करते हैं। विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माई ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मेरे ग्रुप नंबर 3 के बिहाफ में मैं आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे ग्रुप नंबर 3 को मैसेज देना है आपको, प्लीज़ दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ध्यान। सीता, रजस, तपस। ओके, ध्यान। ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। थैंक यू। 8 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, Nine of Pentacles, 6 of Swords, Seven of Wands. ओके, बेसिकली यहाँ पर आज आपको जो मैसेज शनिदेव जी देना चाहते हैं वो बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही डीप मैसेज है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। लेट्स सी। बेसिकली आप ना एक स्टेटमेंट के साथ मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आप वाइब्रेट करते हो आजकल, कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ओके, और आप बहुत मेहनत करते हो। इस स्टेटमेंट के साथ वाइब्रेट करते हो ना, तो आप बहुत मेहनत करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, बहुत रात भर जाग कर आप पढ़ाई करते हो, बहुत काम करते हो, बहुत एक्स्ट्रा काम करते हो। ओके, बहुत एक्टिव रहते हो। एक्टिव काम जो होता है ना, वो काफ़ी आप करते हो। और उसके बाद फिर आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे लिए जजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अब तक क्यों मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है। अगेन फिर से आप खुद को ट्रैक में लाते हो ये बोल के कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो शनिदेव जी यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि कर्म करते जाओ, इसका मतलब क्या आप समझते हो? क्योंकि कर्म करते जाओ, कर्म का मतलब ये है कि आप हार्डवर्क, एफर्ट,
एक्टिव एफर्ट जो आप लगा रहे हो किसी काम को फुलफिल कराने के लिए, किसी काम को फुलफिलमेंट तक, डेस्टिनेशन तक लेकर जाने के लिए जो हार्ड वर्क आप लगाते हो, जो शारीरिक वे में जो आप मेहनत करते हो, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कर्म का मतलब यह है कि हर दिन उसे आप चूज कर रहे हो विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट इरिटेशन। हर दिन आप इंतजार कर रहे हो पेशेंटली। कर्म का मतलब ये है, कर्म का मतलब ये भी है कि आप साइकिल्स को समझ रहे हो कि आज इस काम में मुझे बहुत ब्यूटीफुल इनकम हो रही है, कल थोड़ा सा कम हो रहा है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी। कर्म का मतलब ये भी होता है। कर्म का मतलब ये भी होता है कि डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंट तरीके से हम इस काम को करते चले जाएंगे। आज बहुत पढ़ाई कर लिया, कल पढ़ाई करने का मन ही नहीं किया, ये नहीं। हर दिन एक टाइम बाउंड करके स्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थोड़े 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 करके हर एक दिन हम मेहनत लगाएंगे, लेकिन हर दिन करेंगे। थोड़े थोड़े करके करेंगे, लेकिन हर दिन करेंगे। कॉन्सिस्टेंसी, ये भी कर्म है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पेशेंस इज ऑल्सो कर्म। धैर्य रखना, धीरज रखना भी कर्म है। किसी काम को आपने किया, उसके बाद उसके फल के लिए धीरज रखना कि जब सही वक्त आएगा फल मुझे मिल ही जाएगा। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में अगर आप वाइब्रेट करते हो देन दिस इज ऑल्सो अ कर्म। सो कर्म करते जाओ, इसका एक होल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर अभी तक क्लियर नहीं है। कर्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भाग दौड़ लगाओ, बहुत मेहनत करो, खुद के ऊपर हार्श हो जाओ, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरना पड़ेगा तब जाकर कुछ होगा। और फिर बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे इतना डिफ़िकल्टी, इतना टाइम हमने स्पेंड कर लिया, लेकिन फिर भी हमको उतना फल क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, कर्म का होल मतलब होता है एक चीज़ के लिए आप, एक चीज़ को सामने बिठाकर आप तपस्या कर रहे हो, ओके, रिलीजियसली। ये होता है कर्म। और अगर इस वाइब्रेशन को आप अच्छे से समझ लेते हो, इस फ्रीक्वेंसी को आप अच्छे से समझ लेते हो और उस फ्रीक्वेंसी में आप अगर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो, देन आपको कोई नहीं रोक सकता। तब जाकर आप देखोगे अबांडेंट कॉन्शियसनेस क्या होता है। और अबांडेंट कॉन्शियसनेस में जब हम चले जाते हैं तो सक्सेस क्या है और कितना सक्सेस मिलता है, द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस तब जाकर आपको समझ में आएगा। एंड जस्ट बिकॉज आपको ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप सक्सेस को ब्यूटीफुली अट्रैक्ट कर पा रहे हो, फुलफिलमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ओके, कभी कभार ऑब्जर्व करना, अपनी जर्नी को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना इज योर कर्म। तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वाइब्रेट करते हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा खुद को याद दिलाते रहते हो कि नहीं नहीं भाई, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। ये काफ़ी ज़्यादा आप जब खुद को बोल रहे हो आजकल, ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। सिर्फ भाग दौड़ पसीने को एक करके आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सिर्फ इसको कर्म नहीं बोलते हैं। ये तो है ही, ये तो एक पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कर्मा, आई मीन कर्म, राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ इट। लेकिन इसके अलावा भी ये सब कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि पेशेंस रखना, आउटकम के साथ डिटैचमेंट मेंटेन करना, एक ही चीज़ को हर दिन चूज करना, ओके, साइकिल्स को समझना कि आज अगर अप है तो कल डाउन होगा, दिस इज द लाइफ साइकिल। जर्नी को ऑब्जर्व करना कि ये जर्नी कैसे आगे बढ़ रहा है, आज मुझे क्या सिखाया गया है इस जर्नी से, कल मुझे क्या सिखाया जा रहा है इस जर्नी से, ये जर्नी मुझे क्या सीक्रेट बता रहा है, ये जर्नी मुझे क्या चेंज करने के लिए बोल रहा है, ये जर्नी मुझे कहाँ आज लेकर आया है। जर्नी को ऑब्जर्व करना, जर्नी को सिर्फ और सिर्फ आंख आउटकम पे ना रख के जर्नी पर रखना कि जर्नी कहाँ से किधर लेकर जा रहा है, मुझे क्या सिखा रहा है, ये जर्नी कहाँ तक लेकर जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जर्नी कैसा है, क्या मुझे सिखा रहा है,
क्या मुझे चेंज करने के लिए आज बोला जा रहा है? जर्नी पर फोकस कर रहा है। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट पैकेज है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कर्म। और ये अगर कंप्लीट आप करते हो, कंप्लीटली आप इस वाइब्रेशन में अगर फ्रीक्वेंसी में अगर वाइब्रेट करते हो, देन ओनली यू कैन से दैट हाँ जी मैंने कर्म किया है, हम कर्म करते जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, तब जाकर आप बोल सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज है कर्म। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली ये जो गलत कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज शनिदेव जी ने जैसे कि आपको बुलाया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता ना, तो जजमेंट ठीक से नहीं मिल पाता आपको। ताकि जजमेंट आपको ठीक से मिले आगे आने वाले दिनों में। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि 2025 में आपके लिए है रखा हुआ रिवॉर्ड्स, रेसिप्रोकेशंस, एनर्जी शिफ्ट्स। अभी जिस एनर्जी में आप हो, इस एनर्जी से एक शिफ्ट आपको दिखेगा 2025 में। और ये शिफ्ट ताकि ब्यूटीफुली हो सके, स्मूथली हो सके, जो 2025 में आपके लिए रखा हुआ है, ताकि वो आपको मिल सके, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी शनिदेव जी ने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपके सामने। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को खुद के साथ कैसे आप बिल्डअप कराओगे, कैसे इस कॉन्सेप्ट के साथ आप काम करोगे, आगे भी खुद को याद दिलाना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन सुन के जाहिर सी बात है आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो जाएगा। हर एक दिन आपको याद दिलाना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। और तब जाकर एक टाइम के बाद आपको कॉन्शियसली फिर याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि कर्म क्या है। अपने आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में आपको वो दिख जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, अभी देखते हैं यहां से क्या आपको बोला जा रहा है। ब्रेक थ्रू। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि परसेप्शन, इस कॉन्सेप्ट में एक शार्पनेस आ रही है। ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा शार्पन अप हो रही हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इस कॉन्सेप्ट को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो रही हैं। तो यस, ब्रेक थ्रू आ रही हैं। Evolve into your complexity. yes, इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ही परसेप्शन चेंज होना, इस कॉन्सेप्ट को लेकर परसेप्शन चेंज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी में आ सके ताकि आप कंप्लीटली इवॉल्व हो सके, ताकि आपको ये ब्रेक थ्रू मिल सके। ओके, यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हो जाइए, लेकिन प्लीज मेक श्योर करिए कि लिरिक्स क्या हैं। ठीक है, मुझे आप लोगों के लिए भजन सुनाई दे रहा है। भजन के साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, आपके मन में उतना ज़्यादा शांति महसूस होगी। ऑल्सो मंत्र के साथ कनेक्ट हो जाओ गाइज। प्लीज़ मेक श्योर करें कि मंत्र, जो भी मंत्र के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, कनेक्ट होने से पहले उस मंत्र का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझना है। उसके बाद ही उस मंत्र को चैंट करनी है या फिर उस मंत्र के साथ कनेक्टेड होना है। आपके लिए भजन एंड मंत्र काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है। शमानिक ड्रम भी हो सकता है, उस म्यूज़िक के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशली वो म्यूज़िक जिसमें लिरिक्स ना हो, जिसमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी हो। ओके, उस म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्लियर योर एनर्जी फील्ड। ये कार्ड शायद तीनों रीडिंग के लिए आया है। ये कलेक्टिव एक एनर्जी है। स्मज करें अपने एनर्जी रेडियस को स्मज करें। ठीक है, कोई भी सेज स्टिक आप ले सकते हो, कोई भी इंसेंस स्टिक आप ले सकते हो और बॉडी के अराउंड आप स्मज करें। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आप ब्यूटीफुली विजडम को कलेक्ट कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे।
ओके और ये जो एक कॉन्सेप्ट में अब तक आप वाइब्रेट करते आ रहे थे, इसको आप अनलर्न कर पाओगे ब्यूटिफुली। लुक टू द स्टार्स। स्टार गेजिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, हीलिंग रहेगा। मून गेजिंग आपके लिए हीलिंग रहेगा, ठीक है। मून को स्टेयर करना, स्टार्स को गेज करना, ये आपके लिए काफ़ी हीलिंग रहेगा। खुले आसमान के नीचे बैठना, और रादर मैं ऐसे कहूँगी खुले आसमान के नीचे लेट जाना और आसमान को देखना विद दिस म्यूजिक ऑन, कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक ऑन करके, ठीक है। काफ़ी हीलिंग रहेगा ये पर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है। ये करके देखो आप। ओके सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।